सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। और मुद्दा नहीं, ये तो एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम भी शर्मसार हैं। ये कैसी मानवीयता। ये तस्वीरें, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें आई है इंदौर से। इंदौर के नगर निगम वाहन में ऐसे बुजुर्गों को छोड़ने की बात कही जा रही है जिनका शायद कोई ना हो, लेकिन यदि सरकार के नुमाइंदे ही ये बात करने लगे, सरकार का विभाग ही ऐसा करने लगे कि उनको चिपरा के तट पर छोड़ दिया जाए, तो फिर संभालेगा कौन। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो लगातार गरीबों के हित की बात करते हैं, बल्कि उनकी मंशा भी साफ है। लेकिन ऐसे दौर में जब उनकी मंशा को उनके ही लोग पलीता लगाए तो इसे क्या कहेंगे। ये तस्वीरें झकझोर देने वाली है। ये तस्वीरें अमानवीय चेहरा है समाज का कि एक ऐसा चेहरा भी है जिसमें गरीब या ये कौन जो बुजुर्ग है। देखिए आप, चिपरा के तट का ये वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जरा सुनिएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, आप समझिएगा। हम सुनाते हैं आपको कि वहां क्या चर्चा चल रही है। सुनिए। ये इंदौर से भर के लाए, तुम आ जाओ। नगर निगम की गाड़ी यहाँ फेंकना आए। ये भैया शिवराम में लाके छोड़ रहे, फेंक रहे थे। गांव वाले ने तुमने वापस चमकाया तो वापस भरा। ये भैया है, 3 भैया। ये भैया अंदर अम्मा को बिठाओ यार, उठाओ बिठाओ उनको, उठाओ उनको। सबको फेंक देते चलते फिरते को, लेकिन इनको तो नहीं फेंकना था। बात क्या है? क्या मुख्यमंत्री का बोलने पूछते हैं? क्या आदेश भैया, क्या आदेश है? कुछ हम लोग तो कर्मचारी, हमारा कुछ 181 पे लगे दो, गाड़ी नंबर वगैरह। ये गाड़ी नंबर आगा आपको सब सारी चीजें सब यही है। 181 पे लगे। गाड़ी का फोटो लो, गाड़ी का फोटो लो पूरा। गाड़ी के फोटो ले, नंबर देख, नंबर। ये इंदौर नगर निगम गाड़ी है भैया। और इनको याद है चिपरा में भर कर आए थे। ये गाड़ी नंबर है भैया, इंदौर नगर निगम अतिक्रमण निरोधक वाहन। ये ड्राइवर साहब है भैया, ये छोड़ने आए थे, फेंकने आए थे यहाँ। तो भाड़ा मारा जाएंगे उल्टे से तुम्हारा। ये दो भैया। तो आप देख रहे हैं शर्मसार करने वाली तस्वीरें, और ये तस्वीरें ये बता रही है कि आखिर क्या है, कहां मर गई हमारी मानवीयता, कहां मर गया हमारा संवेदना। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप कैसे उस गाड़ी से बुजुर्गों को छोड़ा जा रहा था, फेंका जा रहा था। दरअसल ये रैन बसेरे के बताए जा रहे हैं ये बुजुर्ग, और उसके बाद इनको छोड़ने की बात कही जा रही थी। अब सवाल यही है कि आखिर सरकार की गाड़ी, सरकार की जिम्मेदार नगर निगम की गाड़ी ऐसा करती है तो फिर भरोसा किस पर करें, ये बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल को कई तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कैसे ये सब आया। ये बड़ा सवाल है। और बड़ी खबर इस वक्त की, इंदौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। और घटना करने वाला कोई और नहीं बल्कि निगम की एक गाड़ी थी, निगम का एक वाहन था। जरा सुनते हैं इसमें पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या नगर निगम इतनी असंवेदनशील हो गई है कि शहर में फुटपाथ पर सोए गरीब लोगों को, वृद्ध लोगों को, जो बेचारे निशक्त हैं, उनको उठाकर गाड़ी में डालकर शिप्रा पर छोड़ने आ रहा, महज सफाई के नाम पर। शहर की सफाई में ये क्या कचरा हुआ है? क्या इन वृद्ध लोगों को शहर की नगर निगम ने कचरा समझ लिया, जिन्हें उठाकर शिप्रा के किनारे छोड़ने जा रहे हैं? इतनी भारी सर्दी में वृद्ध, अपाहिज, गरीब लोग, बहुत ही शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिन लोगों ने ये किया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मुझे लो यार फ्रेम।
ये हम दिखा रहे थे, ये तस्वीरें हैं, ये कैसी मानवीयता है। मानवीयता मर चुके हैं, शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल उन लोग पर भी खड़े होते हैं जिन्होंने इन बुजुर्गों को छोड़ा होगा। आखिर कौन है इनके परिजन, कौन है इनके बच्चे जिन्हें ख्याल नहीं है, रैन बसेरों में छोड़ देते हैं। जिंदगी भर मां 9 महीने अपनी कोख में पालती है बच्चे को बड़ा करने के लिए, ये सोचकर कि आगे चलकर हमारी लाठी बनेगा। लेकिन लाठी तो छोड़िए, ये क्या, ये तस्वीरें हिंदुस्तान की है, ये तस्वीरें उस देश की है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। ये तस्वीरें उस देश की है जहां बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उस प्रदेश की है, उस नगर निगम की है जो देश में 5वां स्थान प्राप्त करता है साफ सफाई में। लेकिन सफाई के नाम पर यदि ये तस्वीरें सामने आती है तो इस सफाई का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ रहे हैं, अविनाश से समझते हैं। अविनाश, ये जो खबर सामने आई है, ये जो विजुअल सामने आए हैं, जिन्होंने भी ये विजुअल दिए हैं, सवाल यही है कि अब मर गई हमारी मानवीयता। और जैसे ही ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद आपकी बात हुई है क्या अधिकारियों से, क्या कहना है? बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम का जो प्रयास है नंबर 1 आने की बात यहाँ पर इंदौर नगर निगम लगातार कर रहा है। 5वीं बार स्वच्छता में पंच लगाने की बात ये कह रहे हैं, नंबर 1 अव्वल आने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो कृत्य है जो वीडियो में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहा है, प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है कि आखिरकार इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए जो प्रयास इंदौर नगर निगम ने किए थे, तो क्या उसका अमानवीयता उस पर हावी हो चुकी है? और जिस तरीके से जो बुजुर्गों को भरकर यहाँ पर ले जाया जा रहा था, जो वीडियो में जिस तरीके से बातें सामने आई है, शिप्रा का ये वीडियो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रयास इंदौर नगर निगम कर रहा था, इंदौर का नाम अव्वल दर्जे में लेके आने की, अव्वल लाने की बात यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन जो प्रयास है कहीं ना कहीं वो अब शर्मसार करने वाले प्रयास है। और जिस तरीके से जो पूरा कृत्य सामने आया है, कहीं ना कहीं अमानवीय चेहरा जो है नहीं, लेकिन आपकी बात हुई है कि अविनाश, किसी अधिकारी से बात हुई है, जिम्मेदारों से, कि आखिर ये है क्या? इसकी पहले क्या होता है, कई बार जो तस्वीरें सामने होती है उसके पीछे भी कुछ होता है। हम ये नहीं कहते, हम सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन गाड़ी नगर निगम की है, बात नगर निगम की हो रही, जाहिर है कि उन पर सवाल खड़े होंगे। किसी अधिकारी या किसी जिम्मेदार से आपकी बात हुई है? जी मनोज जी, लगातार प्रयास किए गए थे। जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ था लगातार सोशल मीडिया पर, उससे चलिए मैं आपको आपसे बात करता हूं अविनाश। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही थी, लगातार प्रयास की। चलिए मैं लौटता हूं। रमन रावल जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी है, समाज सेवी भी है। रमन जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक वीडियो है जिसका आपने भी जिक्र किया है, ये झकझोर देने वाली खबर है, शर्मसार करने वाली खबर है। ऐसी खबरों को दिखाने से भी हमें लगता है कि आखिर हम है क्या, हिंदुस्तान है ये, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, बुजुर्गों का सम्मान होता है। लेकिन सवाल उन पर भी खड़े होते हैं जिन्होंने अपनों को छोड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि नगर निगम की गाड़ी से इनको छिपरा के तट पर छोड़ा जा रहा था। हाँ, वो वीडियो देखा है मैंने भी जी, और वाकई मतलब चिंताजनक शब्द भी उसके लिए छोटा है। लेकिन अभी तक कोई भी पक्ष सामने आया नहीं है कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन जो दृश्य है वो तो ये कहानी कह ही रहे हैं कि नगर निगम की गाड़ी है और बुजुर्गों को बड़ी बेतरतीबी से, बड़ी पशुवत तरीके से उनको जो है डाला निकाला जा रहा है। तो बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं ये और बड़ा चिंता का मामला है। और आखिरकार किन अधिकारियों ने ऐसे आदेश दिए हैं, किसने इस तरह की अकल लगाई है और क्यों उनको शहर से बाहर छोड़ा गया है, ये तो बड़ा विचित्र मामला है और इसकी अनदेखी की नहीं जानी चाहिए। तत्काल इस पर जो है वो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस मसले की जांच करके और जिम्मेदार लोगों पर फटाफट कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए इस मामले को तक। जी जी, जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार को देखना चाहिए, लेकिन हम उस भारत की बात करते हैं जहां जब बच्चा जन्म होता है, जब कोख में पलता है, तो ये कहा जाता है कि वृद्धावस्था में वो उस बुजुर्ग की लाठी बनेगा, यानी उसका सहारा बनेगा। लेकिन उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जिसकी चर्चा देश भर में इन दिनों है, नगर निगम नंबर 1 है साफ सफाई को लेकर। पर ये जो तस्वीरें आती है, तो क्या अधिकारी या बाकी लोग, मानवीयता मर गई है? ये शर्मसार करने वाली चीजें तो है, जैसा आप भी कह रहे हैं, कहां गड़बड़ हो रही है? ये बात सही है कि जिनके परिजन हैं उनको तो धिक्कार है कि किन हालातों में उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ में इस तरह का रवैया अपनाया। गरीबी भी एक कोई ऐसा कारण नहीं होता कि जिसकी वजह से आप अपने घर के बुजुर्ग को घर के बाहर कर दें। गरीब हो या अमीर, उसकी परिस्थितियां कैसी भी हो, आखिरकार कोई ना कोई समाधान उसका निकलता ही है।
तो वो तो बेहद काला पक्ष है समाज का कि जो लोग भी ऐसा करते हैं। और आप देखें कि बड़ी तेजी के साथ में वृद्धाश्रमों में जाने वालों की तादाद बढ़ती है। बुजुर्ग जो सक्षम है वो अब अपनी इच्छा से भी वृद्धाश्रम में जा रहे हैं कि वहाँ का खर्च वहन कर लेते हैं। वो तो बहुत एक अलग मसला है। हाल फिलहाल हमारी बात जो है इसी पर होना चाहिए कि नगर निगम ने ऐसा क्यों किया। तो इसके लिए इंदौर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासन और राज्य शासन दोनों को त्वरित रूप से पहल करके इसके निष्कर्ष पर पहुंचकर और इस पर फैसला भी लेकर और तत्काल कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और आगे से ये संदेश जाना चाहिए कि सिर्फ कोई भी शासकीय अर्धशासकीय कर्मी इस तरह की हिमाकत न कर सके कि गरीब हो या अमीर, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई उसके साथ जानवरों की तरह उसे भर। जानवरों के साथ भी ये सलूक मंजूर नहीं है तो मनुष्य के साथ तो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त संजय शुक्ला जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक है। संजय जी, स्वागत है आपका। एक वीडियो सामने आ रहा है इंदौर का, ये झकझोर देने वाली खबर है, जिसमें एक तो जिस तरह से गाड़ियों में बुजुर्गों को भरा गया, उसके बाद फिर ऐसा कहा जा रहा है जो गाड़ी पकड़ाई गई। पहले जरा सुन लीजिए, आप भी आवाज सुन लीजिए कि आखिर हुआ क्या वीडियो में, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं। एक बार दर्शकों को दिखा दें जो हमसे जुड़े हैं कि ऐसी खबरें भी सामने आती है जो झकझोर देती है, जो शर्मसार करती है। जरा सुनिएगा इस वाहन में कैसे बुजुर्ग थे और वहां जो लोग पहुंचे उनका क्या कहना है, सुनिएगा, देखिए पूरी खबर। ये इंदौर से भर के लाए, नगर निगम की गाड़ी यहाँ फेंकना है। ये भैया शिवराम लाके छोड़ रहे, फेंक रहे थे, गाँव वाले ने तुमने वापस चमकाया तो वापस भरा। ये भैया है, 3 भैया, ये भैया अंदर अम्मा को बैठाओ यार, उठाओ बैठाओ उनको, उठाओ उनको। सबको फेंक देते चलते फिरते को, लेकिन इनको तो नहीं फेंकना था। आज क्या ये क्या मुख्यमंत्री का फोन पूछते हैं? 1 मिनट, क्या आदेश है भैया, क्या आदेश है? पूछ हम लोग तो कर्मचारी, हमारा कुछ 181 भी लगे तो गाड़ी नंबर वगैरह, ये गाड़ी नंबर आपको सब सारी चीजें सब यही है। 181 भी लगे। गाड़ी का फोटो लो, गाड़ी का फोटो लो, पूरा गाड़ी के फोटो ले, नंबर देख, नंबर। ये इंदौर नगर निगम गाड़ी है भैया, और इनको याद जिप्रा में भर कर आए थे। ये गाड़ी नंबर है भैया, इंदौर नगर निगम अतिक्रमण निरोधक वाहन। ये ड्राइवर साहब है भैया, ये छोड़ने आए थे, फेंकने आए थे यहाँ, तो बारह मार जाएंगे उल्टे से तुम्हारे। ये भैया। चलिए, तो ये तस्वीरें हैं जिसमें नजर आ रहा था, नंबर भी था गाड़ी का और गाड़ी पर नगर निगम लिखा हुआ था, लेकिन ये तस्वीरें झकझोर देने वाली है। ये तस्वीरें कह रही है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। ये वो भारत वर्ष नहीं है जहां बुजुर्गों की ये हाल हो जाए, जहां छोड़ा जाए उनको। गरीब है, बेसहारा है, लाचार है, तो क्या उनको और लाचार करने की चिपरा के तट पर छोड़ दिया जाए। मेरे साथ इस वक्त संजय शुक्ला जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक है। संजय जी, आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आ रही आवाज आ रही है। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर को देखकर? क्या ये वही भारत है जहां बुजुर्गों को एक अलग इज्जत मिला करती थी? ये वही है जहां रैन बसेरों में छोड़ दिया जाता है और फिर रैन बसेरों से नगर निगम ऐसी जगह छोड़ता है उनको? हालांकि ये तस्वीर सामने आई है, गांव के लोगों ने बनाई, बाद में उन बुजुर्गों को वापस भी लाया गया। अब कहां लेकर जाएंगे ये तो निगम के कर्मी जाने, पर निगम कर्मी ने अकेले ने नहीं किया होगा, इसमें किसी ना किसी का निश्चित रूप से आदेश मिला होगा। देखिए, ये दहनी घटना, ये मेरे साथ हिंदुस्तान की ये पहली घटना होगी कि जो बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, जिनके ऊपर पाँव पूजना चाहिए, उनको गाड़ी में भरकर ऐसा शहर के बाहर छोड़ना जा रहा है। ये पहली घटना होगी हिंदुस्तान की और ये घटना करी है, इसकी निंदा करता हूँ और मैं इसकी जांच करूंगा। और कभी ऐसा होता है तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये घटना होने के कारण आज जो हमारे बुजुर्गों, जो लोग जिनको आश्रम में रहना चाहिए या मतलब उनको उनकी व्यवस्था करना चाहिए, ये पहली बार ऐसा होगा गाड़ी नगर निगम गाड़ी में भर के ये बाहर भेजा गया। तो इसमें कोई ना कोई अधिकारी या मतलब बड़े अफसरों का कोई ही होगा तो इनको भर के ले गए होंगे। अधिकारी जो कर्मचारी हैं जो भर के ले गए, उनकी हिम्मत नहीं कि मतलब वो भर के ले जाए। परंतु ये घटना जो हुई उसकी मैं निंदा करता हूँ और मैं इसकी जांच कराऊंगा। जांच होगी तो हम इस वक्त कार्रवाई करेंगे। आपने देखा है संजय जी इस वीडियो को?
नहीं, मुझे देखा नहीं है कि एक्चुअली मैं बाहर हूँ, मुझे अभी मालूम पड़ा है, अभी जैसे आपके पहले मुझे मालूम पड़ा है, तो मैं इसका वीडियो मंगवा रहा हूँ और देख रहा हूँ, सही होते इसकी जांच करवाता हूँ, जांच कराऊंगा, कभी होगा तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और जिसने भी करा है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इनको बर्खास्त किया जाए, जिनने भी ऐसा करा है। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त महेंद्र हार्डिया भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री है और जिम्मेदार व्यक्ति है। महेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन इस स्वागत के बीच में एक दुर्भाग्यजनक खबर है। एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन बुजुर्गों को चिपरा के पास छोड़ दिया गया, बाद में गांव वालों ने विरोध किया और फिर वापस लेकर निगम के कर्मी पहुंचे हैं। क्या बुजुर्गों को इस हाल में छोड़ देना चाहिए? हार्डिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? क्या है कोई आम आदमी, हार्डिया जी, ठीक, कोई आम आदमी घटना होती है तो ठीक नहीं है। मैं संबंधित अधिकारियों से इस पर बातचीत करूंगा। जी जी, आप थोड़ा आवाज अपनी उसको करीब लाइएगा, मोबाइल को। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, फिर से मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। घटना की जानकारी मेरे पास पूरी नहीं है। जिस तरह आपने पूरी घटना का वर्णन किया है, मैं आम आदमी घटना का हमेशा निंदा करता हूं और इसकी संबंधित अधिकारियों से बातचीत करूंगा। नहीं, लेकिन हमने देखा है कुछ गाड़ियों के खिलाफ आपने अभियान भी चलाया था। ये वही येलो गाड़ी, येलो कलर की गाड़ी है जिसमें बुजुर्गों को लाया गया था। आपने कहा कि अधिकारियों से बात करेंगे। गाड़ी तो नगर निगम की है, ये दिखाई भी दे रही। गांव की जो लोग हैं उन्होंने इसका सामना किया, बाद में उन बुजुर्गों को वापस पहुंचाया। लेकिन ये इंदौर की तस्वीर है जहां नंबर 1 इंदौर है, तो क्या नगर निगम इस काम पर उतारू हो गया? देखिए, पूरी घटना की जानकारी मैं अभी लेता हूँ, संबंधित अधिकारी से बात करता हूँ। अगर घटना सही हुई तो जो भी संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। घटना तो सही है, क्योंकि वो उसमें दिख रही तस्वीरें दिख रही है, जिन्होंने भी ये वीडियो दिया, घटना तो सही नजर आ रही है। तो क्या आप बात करेंगे अधिकारियों से? पता बात करूंगा कमिश्नर से। सर, आप बने रहिए। मेरे साथ संजय शुक्ला भी जुड़े। संजय शुक्ला जी कह रहे हैं, महेंद्र हार्डिया जी, कि हम भी बात करेंगे, आप भी बात करने की कह रहे हैं। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि उन सवाल तो उन लोग पर भी खड़े होते हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया होगा, वृद्धावस्था में इस हाल में पहुंचा दिया उनको कि आज नगर निगम भी नहीं अपना पा रहा उनको। मैं तो हमारे सीनियर विधायक है हमारे हार्डिया जी, हमारे उनसे निवेदन करूंगा, ये जो घटना हुई है इसकी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। क्यों घटना जो हुई है बिल्कुल सही है, वो इसका वीडियो वायरल हुआ है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि इसकी तत्काल सीएम बोल के इसमें कार्रवाई करना चाहिए। मैं भी बोलूंगा, आप भी बोले, तो तत्काल जो अधिकारियों ने ऐसा करा है, ये हिंदुस्तान की पहली घटना है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें, मैं भी करूंगा। तो जो इंदौर के हमारे बुजुर्ग, उनका सम्मान करना चाहिए और ऐसा उल्टा हो रहा काम, मेरा आपसे निवेदन है। संजय शुक्ला जी, लेकिन क्या उन लोग पर भी सवाल खड़े होते हैं जिन्होंने अपने वृद्धों को छोड़ दिया होगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि वृद्धावस्था में जो बेटा होगा वो उसकी लाठी बनेगा, उसका सहारा बनेगा। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे कई सारे लोग उस गाड़ी में दिख रहे हैं, खासकर महिलाएं, जिनका शायद कोई नहीं होगा दुनिया में। वैसा जो मेरे सुनना है, ये वर्तवर्णी जो लोग बेचारे वहाँ पर जो अपने खाने पीने के लिए रोज मांगते हैं, ये उन लोगों को भरा गया है। तो मेरा ये निवेदन है कि उन लोगों की हम लोगों को व्यवस्था करना चाहिए, नगर में व्यवस्था करना चाहिए। और ये जो ऐसा करा है तो इसकी निंदा करता हूँ मैं भी, और आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि हमारे वरिष्ठ है तो इसे तत्काल कार्रवाई करें और हम सब आपके साथ हैं। आप जैसा बोलेंगे हम उसमें करना तैयार है। महेंद्र हार्डिया जी, संजय शुक्ला भी आपके साथ खड़े हैं। महेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? चलिए रमन रावल जी मेरे साथ जुड़े हैं। रमन जी, अविनाश के पास चलता हूं, मेरे संवाददाता के पास इस वक्त। अविनाश, आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन आप तक आता हूं। एक बार तस्वीरें आप दिखा दें हम दर्शकों को। आप बने रहिए मेरे साथ कि आखिर वो तस्वीरें हमें क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है, क्यों ऐसा कहना बार बार बताना पड़ रहा है कि कैसी मानवीयता है। सुनिए ये कैसी मानवीयता, समझिए इस दृश्य को, देखिए, आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे। सुनिए जरा। ये इंदौर से भर के लाए, तुम आ जाओ। नगर निगम की गाड़ी ये फेंकना है। ये भैया शिवराम लाके छोड़ फेंक रहे थे, गाँव वाले ने तुमने वापस चमकाया तो वापस भरा। ये भैया है, 3 भैया, ये भैया अंदर। अम्मा को बैठाओ यार, उठाओ उनको सबको फेंक देते चलते फिरते, लेकिन इनको तो नहीं फेंकना था।
आज क्या है क्या मुख्यमंत्री का फोन पूछते हैं? एक मिनट, क्या आदेश है भैया, क्या आदेश है? हम लोग तो कर्मचारी हमारा कुछ 181 भी लगे तो गाड़ी नंबर वगैरह ये गाड़ी नंबर आपको सब सारी चीजें सब यही है। 181 भी लगे। गाड़ी का फोटो लो, गाड़ी का फोटो लो पूरा, गाड़ी के फोटो ले, नंबर देख नंबर। ये इंदौर नगर निगम गाड़ी है भैया, इनको याद जिप्रा में भर कर आए थे। ये गाड़ी नंबर है भैया, इंदौर नगर निगम अतिक्रमण निरोधक वाहन। ये ड्राइवर साहब है भैया, ये छोड़ने आए थे, फेंकने आए थे यहाँ, तो बारह मर जाएंगे उल्टे सीधे मार। ये भैया। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। बाद में गांव के लोगों ने विरोध किया। गांव के लोगों ने इस बात की तरफ, जो कर्मचारी वहां पहुंचे थे उनको समझाया, उनको कहा, तो वापस लौट गए। वो कह रहे थे कि साहब हम तो कर्मचारी है, लेकिन सवाल यही है कि यदि वो कर्मचारी है तो कौन ऐसा अधिकारी है जो ये कह रहा था इन बुजुर्गों को छिपरा के तट पर फेंक आइए। ये सच है कि इन बुजुर्गों का कोई नहीं होगा दुनिया में, क्योंकि इनके अपने ना हुए तो दूसरा कौन इनका होगा। बड़ा सवाल यही है। अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, क्या खबर है? क्या किसी से आपकी बात हो पा रही है? नगर निगम की तरफ से कोई बयान सामने आया? बिल्कुल मनोज जी, अभी तक किसी भी तरीके का बयान सामने नहीं आ रहा है। निगम के आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को बताया गया है, इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन लगातार जो है वो इस पर टालमटोल कर रहे हैं और किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण देने की बात यहाँ पर सामने नहीं आई है। निगम के जो अधिकारी हैं लगातार जो है टालमटोली की बात कर रहे हैं, टालते नजर आ रहे हैं। लगातार जो पूरा मसला है, पूरा जो मामला है, उसको टालते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, जैसे कि अभी बात हुई, वो दोनों ही इसको अमान्यकृत बता रहे हैं और इसमें जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंदौर नगर निगम लगातार जो है देश में नंबर 1 आने का अथक प्रयास कर रहा है, लेकिन इस तरीके का जो कृत्य है कहीं ना कहीं उनके प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है कि आखिरकार कैसे, किस जो कार्य को करके ये नंबर 1 आना चाहते हैं। और आखिरकार जो बुजुर्ग हैं जिनको रेल बसों में पहुंचाने का काम यहाँ पर दिया गया था, जो जिम्मेदारी नगर निगम की थी, तो आखिरकार शहरी क्षेत्र के बाहर लेकर इनको क्यों गए, इसको लेकर एक सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार क्या करना चाह रहे थे। और आखिरकार निगम के जो कर्मचारी हैं जो वाहन में भर के ले गए थे, रिमोल विभाग का जो वाहन है ये वीडियो में नजर आ रहा है, तो आखिरकार क्या मंशा थी इनकी, जो इंदौर से बाहर, इंदौर के जो बाहरी क्षेत्र है वहां पर इन बुजुर्गों को लेकर जाया गया है। मनोज जी, नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि ये रिमूवल वाहन है, रिमूवल का मतलब होता है कि जहां अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाइए, लेकिन इंसान को रिमूव कर दीजिए, इंसान के लिए रिमूवल कर दीजिए और उनको उठाकर छिपरा के तट पर छोड़ आइए। तो ये कहां का वो है? ऐसे में कैसे, क्या सफाई, यदि अतिक्रमण को करना है, साफ सफाई करना है, तो क्या इंसान को भी साफ कर देंगे? मनोज जी, कहीं ना कहीं सवाल अब यही उठता है कि इस तरीके की स्वच्छता की बात अगर इंदौर नगर निगम कर रहा है और इस तरीके के कृत्य अगर इंदौर नगर निगम द्वारा, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं, हालांकि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, वीडियो में जिस तरीके से ऑडियो सुनाई आ रहा है, जो आवाज सुनाई आ रही है, साफ तौर पर वो निगम के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ कर्मचारी हैं, जो आदेश हमें मिला है उसका पालन कर रहे हैं। तो आखिरकार इस तरीके के आदेश किसने दिए, आखिरकार क्यों इस तरीके से जो निगम के अधिकारी हैं शहरी क्षेत्र के बाहर लेके पहुंचे थे और शिप्रा तक जाने का सवाल नहीं उठता। हालांकि इंदौर शहर में भी कई रेन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं, जहां पर फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो रात बिताते हैं, सर्द रातों में जो फुटपाथ पर रहते हैं, उन लोगों को पहुंचाने का काम जो है जिम्मेदारी यहाँ पर नगर निगम की होती है। लेकिन इस तरीके से इनको एक वाहन में रखकर शहरी क्षेत्र के बाहर ले जाया गया था और वहां पर जिस तरीके से स्थानीय रहवासियों ने इसका विरोध करा, उसके बाद ये लोग उल्टे पैर इंदौर शहर की तरफ वापस लौट आए हैं। तो आखिरकार क्या मंशा थी इनकी? आप इन लोगों को पहचान पा रहे हैं अविनाश? जो लोग दिखाई दे रहे हैं, चूंकि आप स्थानीय हैं, तो आप पहचान पा रहे हैं जो रिमूवल गैंग के लोग रहे होंगे, उनसे बात करके देखिए कौन अधिकारी क्या कह रहा, किस अधिकारी ने उनको ये आदेश दिए थे। बिल्कुल, अभी तक किसी तरीके का स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। जो स्थानीय जो वीडियो में नजर आ रहे हैं वो लोग निगम के कर्मचारी खुद को बता रहे हैं, जो वीडियो में नजर आ रहा है, लेकिन इस तरीके से कोई भी अधिकारियों को अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये किसके आदेश पर गए थे और कौन से विभाग के ये कर्मचारी। हालांकि जो वाहन है इसमें जिस तरीके से लिखा हुआ है तो रिमोवल विभाग का जो वाहन है वो नजर आ रहा है, लेकिन ये जो अधिकारी का कर्मचारी आखिरकार किसके आदेश पर ये लोग गए थे और आखिरकार क्या मंशा थी इनकी वहां पर जाने की, इसको लेकर अभी भी
स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। मनोज जी, चलिए धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन एक बार फिर मैं दर्शकों को दिखाता हूं, जो दर्शक इस वक्त IND24 से जुड़े होंगे। एक ऐसी तस्वीर है जो मानवीय है, ऐसी तस्वीर है जो मानवीयता को सरसब्जार करती है, एक ऐसी तस्वीर है जो हिंदुस्तान के लोग कभी नहीं समझ सकते क्या इस देश में या इस इंदौर जैसे नगर में ऐसा भी होगा। वहां तो कहा जाता है कि मालवा की धरती है, मालवा में तो बहुत अच्छे से एक दूसरे का आवभगत किया जाता है, लेकिन यहां तो बुजुर्गों को ऐसा छोड़ा जा रहा था जैसे, अब वो लफ्ज नहीं मेरे पास जिन लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस गाड़ी में भरा गया था निगम की, वो भी आप देखिएगा। चलते चलते एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं और वो वार्तालाप भी आप सुन लीजिए। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो सब कुछ कह रहा है। देखिएगा ये वीडियो। ये इंदौर से भर के लाए, तुम आ जाओ। नगर निगम की गाड़ी ये फेंकना है। ये भैया शिवराम में लाके छोड़ रहे, फेंक रहे थे, गाँव वाले ने तुमने वापस चमकाया तो वापस भरा। ये भैया है, 3 भैया, ये भैया अंदर अम्मा को बिठाओ यार, उठाओ बिठाओ उनको, उठाओ उनको। सबको फेंक देते चलते फिरते को, लेकिन इनको तो नहीं फेंकना था। आज क्या है क्या मुख्यमंत्री का फोन पूछते हैं? क्या आदेश भैया, क्या आदेश है? कुछ हम लोग तो कर्मचारी, हमारा कुछ 181 भी लगे तो गाड़ी नंबर वगैरह, ये गाड़ी नंबर आगा आपको सब सारी चीजें सब यही है। 181 भी लगे। गाड़ी का फोटो लो, गाड़ी का फोटो लो पूरा, गाड़ी के फोटो ले, नंबर देख नंबर। ये इंदौर नगर निगम गाड़ी है भैया, इनको याद है जिप्रा में भर कर आए थे। ये गाड़ी नंबर है भैया, इंदौर नगर निगम अतिक्रमण निरोधक वाहन। ये ड्राइवर साहब है भैया, ये छोड़ना आए थे, फेंकना आए थे यहाँ, तो फार्म भराएंगे उल्टे से तुम्हारे। तो चलिए तस्वीरें आप देख रहे थे, झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें इंदौर की है, जो इंदौर नगर निगम में नंबर 1 है। और निश्चित रूप से वहां के निगम कर्मी, वहां के सभी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए तो आज नंबर 1 बना। 5वीं बार फिर तैयारी है। लेकिन सवाल यही है कि ये चेहरा किसने ऐसा कर दिया जिसके कारण आज हमें चर्चा करना पड़ रहा है, समझना पड़ेगा। लेकिन धिक्कार है उन बच्चों को, धिक्कार है उन लोगों को जिनको अपने बुजुर्गों को इस तरह छोड़ना पड़ा है। वो बच्चे जिनसे उम्मीद करते हैं बुजुर्ग की आगे चलकर ये हमारे काम आएंगे, लेकिन उन्हें भी समझ आना चाहिए कि कहाँ है वो, कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ है उनकी माँ, कहाँ है उनका पिता। ये ऐसा चेहरा हमारे हिंदुस्तान का नहीं होना चाहिए। शायद इस खबर को देखकर अधिकारी चेत जाए, अधिकारियों को समझ आए कि नंबर 1 बनना अच्छी बात है, लेकिन नंबर 1 बनने के लिए यदि लोगों को रिमूवल कर दिया जाएगा, लोगों को रिमूव करके बाहर छोड़ दिया जाएगा, तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। इस दाग से छुटकारा पाइए और बुजुर्गों के लिए जगह दीजिए। ये कैसी मानवीयता। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए।